ईश्वर को कई लोग पूजते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब को मानते हों। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सनातन हिंदू धर्म में स्थित एक ऐसे ईश्वर के बारे में जिन्हें सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी पूरी श्रद्धा भाव से पूजते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा पुरी में निवास करने वाले जगन्नाथ भगवान की। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से निकाली जाती है। लेकिन कोरोना काल में जब सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा के लिए अर्जी दायर की गई तथा अर्जी दायर करने वालों में मंदिर समिति के सदस्यों के अलावा 19 साल के एक मुस्लिम छात्र आफ्ताब हुसैन भी थे। आफ्ताब जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त हैं और वो जगन्नाथ यात्रा में भी हर बार शामिल होते हैं। आफ्ताब की तुलना जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त सालबेग से की जा रही है। कौन थे ये सालबेग? आइए जानते हैं इनके बारे में। सालबेग इस्लाम धर्म को मानते थे। उनकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुगल सेना में भर्ती हो गए। एक बार उनके माथे पर चोट लगने के कारण बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी उनका जख्म ठीक ही नहीं हो रहा था। ऐसे में उन्हें मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगे। तब उनकी माता ने उन्हें भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगे। इससे उन्हें मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी खुद उनसे मिलने आए हैं और उन्हें घाव पर लगाने के लिए भभूत देते हैं और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेते हैं। जब सालबेग की नींद खुलती है तब उन्हें एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहे थे, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाते हैं कि उनके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका है। भगवान की जय जयकार करते हुए और भावों से भरे हुए सालबेग तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं और उनके भजन लिखते हैं। धीरे धीरे उनके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहते हैं, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से कुनिंचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। सालबेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उनकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त सालबेग की जयकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम के जयकारे लगाने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। दोस्तों, तो देखिए आपने भगवान जगन्नाथ की महिमा। वो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए लीलाएं रचते ही रहते हैं, फिर चाहे वो भक्त किसी भी धर्म अथवा जाति का क्यों ना हो, क्योंकि भगवान तो इंसान को इंसान ही बनाते हैं। उन्हें हिंदू, मुसलमान या अन्य किसी जाति में सिर्फ हम ही बांटते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के वस्त्रों को क्यों जलाया जाता है तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।